हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी अकाउंटिंग सर्विस में। आज हम बात करते हैं जीएसटी सेक्शन 54 जिसका नाम है रिफंड ऑफ टैक्स। सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एक्सप्लेन्स हाउ अ टैक्स पेयर कैन क्लेम रिफंड ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट पेड अंडर जीएसटी। बिलो इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। Who can apply for refund? Any registered taxpayer, unregistered person, in certain cases, embassies and bodies, international tourist, IGST refund on goods। इसमें कह रहा है कि कौन कौन रिफंड ले सकता है। देखो, कोई भी टैक्स पेयर रिफंड ले सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रिफंड ले सकता है। टाइम लिमिट फॉर रिफंड। Refund application must be filled within 2 years from the relevant date. रिफंड 2 साल के अंदर फाइल करना पड़ता है, तब जाके हमें रिफंड मिलता है। सिचुएशन वेयर रिफंड इज अलाउ। रिफंड कैन बी क्लेम फॉर एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी। सेकेंड है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। थर्ड है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर इनपुट टैक्स रेट आउटपुट टैक्स रेट। किस केस में हमें रिफंड मिलता है? ज़्यादा टैक्स जमा करने पर, ज़्यादा टैक्स जमा होने पर। अगर आप गवर्नमेंट को गलती से ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी। नंबर सेकंड है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस with payment of IGST, without payment of IGST। दूसरा है कि जब हम जो एक्सपोर्टर होते हैं जीएसटी में, जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री में, जो जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, दूसरे कंट्री के लोगों से वे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो परचेज़ करते हैं कोई भी रॉ मटेरियल, उस वक्त उन्हें जीएसटी देना होता है। तो उनका जो जीएसटी है वो पोर्टल में स्टोर हो जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इतनी आईटीसी के ऊपर रिफ़ंड क्लेम करना है, इतनी आईटीसी के ऊपर रिफ़ंड चाहिए। तो ये 7 दिनों के अंदर गवर्नमेंट उन्हें 90% रिफ़ंड दे देती है। पर जो 10% रहता है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ रहता है, यानी कि उनको डॉक्यूमेंट के साथ जीएसटी ऑफिसर से बात करनी होती है, तब जाके उसको जो 10% रिफंड है वो उसको वापस मिलता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर इनपुट टैक्स रेट एंड आउटपुट टैक्स रेट। इसमें इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर में आईटीसी का जो रेट होता है, रेट परसेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो आउटपुट की टैक्स लायबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। मान लो कोई बिजनेस पर्सन है, उसका कोई मैन्युफैक्चर है और वो कंज्यूमर को सामान बेचता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है या बेचता है, तो जीएसटी उसको 5% लेता है, उससे वो जीएसटी का जो परसेंट है वो 5% लेता है। पर मैन्युफैक्चर करते वक्त उसने वहाँ पर 12% जीएसटी पे की थी, तो जो आईटीसी है वो 7% वो हमेशा एक्सेस रहती है, जो 7% है वो हमेशा रहेगी और वो कभी भी उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इस केस में उसको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ सकता है, तब जाके उसको रिफंड मिलेगा, तब जाके वो रिफंड के लिए क्लेम करेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर रिफंड। File from GST RFD 01 GST portal, attach supporting document, invoice, statement और declaration। ये कह रहा है कि अप्लाई कैसे करते हैं रिफंड के लिए। जीएसटी पोर्टल पर आपको RFD फॉर्म भरना होता है और डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। प्रोफेशनल रिफंड फॉर एक्सपोर्टर्स for zero rated supply।
90% of the refund is granted within 7 days of an acknowledgement, remaining 10% processed after verification। इसमें कह रहा है कि जो आपका 90% रिफ़ंड है वो आपको 7 दिन के अंदर मिल जाता है, और जो बचा हुआ 10% है वो वेरिफिकेशन के बाद आपको मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड, इफ़ रिफंड इज़ नॉट इशू विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, टैक्सपेयर गेट्स इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। जो रिफ़ंड अगर आप लेट हो जाती है तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, 60 दिन बाद आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा।